आज हम पढ़ेंगे सोशियल रिसर्च मेथोडोलॉजी हाइपोथेसिस कल्पना की रचना के स्रोत के बारे में। तो उपकल्पना की रचना के लिए उन स्रोतों को भी समझना आवश्यक है जो अनुसंधानकर्ता को एक विशेष उपकल्पना के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। यह स्रोत व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जो उपकल्पना का सबसे बड़ा स्रोत मनुष्य स्वयं होता है या अनुसंधानकर्ता स्वयं होता है। वह अपने अनुभव और सूझबूझ के आधार पर ही उपकल्पना का निर्माण कर लेता है। जैसे कि भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही ऐसी उपकल्पनाओं की रचना की जिसकी सहायता से विश्व विख्यात वैज्ञानिक नियमों को बनाना संभव हो सका है। और जो बाह्य सिद्धांत या बाह्य स्रोत होते हैं वह किसी सिद्धांत या किसी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष या सांस्कृतिक विशेषता या किसी रिपोर्ट से उपकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है या उनके स्रोत होते हैं बाह्य। और गुड्डे तथा हार्ट ने उपकल्पना की रचना के कुछ स्रोत बताए हैं जो इस प्रकार हैं। उन्होंने पहला स्रोत बताया है सामान्य संस्कृति, यानी कि प्रत्येक समाज की अपनी पृथक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं और उसी संस्कृति के आधार पर व्यक्ति के विचार व्यवहार उनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। एक अनुसंधानकर्ता की समस्या जिस संस्कृति से जुड़ी होती है उसी संस्कृति से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए गुड्डे तथा हार्ट ने लिखा है कि अमेरिकी संस्कृति में व्यक्ति प्रसन्नता और सुख का विशेष महत्व होने के कारण समाज विज्ञानियों ने इस तरह की उपकल्पनाएं बनाई कि जिनकी सहायता से वैज्ञानिक प्रसन्नता जो कारण है वहाँ की जो व्यक्तिक आय, वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की जो परिवार व्यवस्था यानी कि परिवार का आकार और वहाँ का जो व्यवसाय है इसको उसका आधार माना है। और इसका जो उपकल्पना की रचना का जो स्रोत है दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि समय समय पर जो विभिन्न सिद्धांतों द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं उनसे भी उपकल्पनाओं का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे कि मैक्स वेबर ने अपने एक सिद्धांत में बताया कि जो कैथोलिक धर्म के लोग होते हैं उनकी तुलना अपेक्षा जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग होते हैं उनमें सामाजिक एकता अधिक पाई जाती है। तो ऐसे में ऐसी उपकल्पनाएं बनने लगती हैं कि ये जो परंपरागत सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन है ये मतलब किन कारणों से परिवर्तन हुए हैं और जो ये एक जो सामाजिक एकता के जो कारण हैं वो मतलब कि जो धार्मिक विश्वास वहाँ के जो धार्मिक विश्वास है वो किस तरह से उनकी सामाजिक एकता पर प्रभाव डालते हैं या जिसके कारण सामाजिक एकता बनी हुई है। और इसका उपकल्पना की रचना का तीसरा स्रोत है समरूपताएं। तो जब कभी दो दशाओं के बीच कुछ समानताएं दिखाई देती हैं तो उनके आधार पर कुछ नई उपकल्पनाओं की रचना संभव हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार मनुष्य का जो जन्म होता है और उसका विकास होता है और फिर मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार समाज की उत्पत्ति होती है और उसका विकास होता है और फिर विनाश हो जाता है। और इसी तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह पेड़ पौधों पर अपने चारों ओर की जलवायु का प्रभाव पड़ता है उसी तरह मनुष्य के व्यवहारों विचारों तथा व्यक्तित्व पर उसकी सामाजिक परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। और उपकल्पना की रचना का चौथा स्रोत है अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। सामाजिक अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव का भी उपकल्पना की रचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो जो हैं एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर होने के बाद भी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इस उपकल्पना की रचना की कि अपराधी जो होते हैं वे जन्मजात होते हैं तथा उनकी शारीरिक विशेषताएं सामान्य लोगों से भिन्न होती है। अर्थात उन्होंने जो है एक जेल में जो कैदी थे अपराधी कैदी
उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का अध्ययन किया उन्होंने, उनकी हड्डियों का, उसके शारीरिक ढांचों का। उसी के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि अपराधी जन्मजात होते हैं। विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष इसका 5वां स्रोत है। विभिन्न जो समय समय पर जो सामाजिक अनुसंधानकर्ता द्वारा निष्कर्ष दिए जाते हैं, उनसे भी अनेक प्रकार की उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। जैसे कि अनेक अनुसंधानकर्ता जब अनेक अनुसंधानकर्ता गांव के निर्धन किसानों, अनुसूचित जातियों, दलितों, अकुशल श्रमिकों के का अध्ययन करते हैं और फिर ये निष्कर्ष देते हैं कि जो अनेक योजनाओं के और कानूनों के बाद भी इनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है, तब अनेक प्रकार की कल्पनाएं बनने लगती हैं कि कार्यक्रम का दोषपूर्ण क्रियान्वयन, मतलब जो अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, इनका जो संचालन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। यानी कि जो समाज में जो उच्च वर्ग होते हैं या मध्यम वर्ग होते हैं, वो ही इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यानी कि ये योजनाएं जो है उन तक पहुंचती ही नहीं हैं। और जो भ्रष्टाचार के कारण भी ये सब होता है। और जो सामाजिक और इनका जो है निम्न वर्ग का सामाजिक और आर्थिक शोषण होता रहता है। तो इस प्रकार की उपकल्पनाएं बनने लगती हैं। व्यक्तिक अंतर्दृष्टि उपकल्पना की रचना का 6ठा स्रोत है व्यक्तिक अंतर्दृष्टि। एकॉफ ने लिखा है कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान कार्य से संबंधित अनेक उपकल्पनाओं की रचना व्यक्तिक अंतर्दृष्टि के आधार पर भी होती है। कुछ व्यक्ति इतने चिंतनशील, विवेकपूर्ण और पैनी दृष्टि वाले होते हैं कि वे अपने निजी अनुभव के आधार पर वे एक विशेष समस्या के मूल कारण को समझकर उससे संबंधित विशेष उपकल्पना प्रस्तुत कर देते हैं।